हेलो, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ AD is a diameter and AC is a chord. Point B is on AC such that OB is equal to 7 centimeter and OBA is equal to 60 degree. Angle DOC is equal to 60 degree. Then what is the length of BC? देखिए, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाएंगे हम लोग। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सर्कल है ये। इसके बाद एक डायमीटर खींचेंगे। सबसे पहले ये हमारा डायमीटर हो गया, इसका नाम रखेंगे AD, ठीक है। उसके बाद इसकी सेंटर ओ रिप्रेजेंट कर लेंगे और उसके बाद AC कोड खींचने के लिए बोल रहा है, AC कोड खींच लेंगे। यहाँ पर हो गया आपका एक AC कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट B लेना है AC पर, कहीं भी पॉइंट B को हम ले लेंगे, कहीं भी पॉइंट B ले लेते हैं। उसके बाद OB की जो लेंथ है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हम खींचेंगे और इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल OBA 60 डिग्री है, एंगल OBA यानी कि OBA ये 60 का है। उसके बाद DOC 60 का है, DOC यानी कि DOC ये वाला लाइन को जोड़ लेंगे तो ये आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ओके, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ BC, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें लंबाई बतानी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आप देख सकते हो, ट्रायंगल कौन सा देख सकते हो, ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC में देखोगे कि ये वाला साइड OA और ये वाला साइड यानी कि OC, OA और OC दोनों क्या है, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है ना, दोनों क्या है, रेडियस है और रेडियस है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए कि जब दोनों बराबर हो तो इनकी एंगल भी बराबर होंगी। आप इसको एंगल को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि अब ये इस ट्रायंगल में इस एंगल का मेज़र मतलब इसका मान कितना होगा, तो इस एंगल का जो मान होगा ये टोटल AOD जो है एक क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि सर्कल का डायमीटर भी है ये, तो स्ट्रेट लाइन है ये। तो AOD एक स्ट्रेट लाइन है और ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है तो 120 का ये हो जाएगा। तो एंगल ये जो हो गया यानी कि AOC यानी कि एंगल AOC कितना का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। AOC 120 का हो गया और इस ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 120 इज इक्वल टू 180, यही होगा ना। यानी एंगल AOC को जोड़े यहाँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल 1, किसी एक ही को लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 60 होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 30 होगा और वो भी एंगल 2 के भी बराबर होगा, यानी ये भी 30 का होगा और ये भी 30 का होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोगों को निकालना है BC की लेंथ, हम लोगों को निकालना है BC की लेंथ, तो हम लोग चलेंगे फिर ट्रायंगल किस में, तो ट्रायंगल OBC में चलेंगे। तो ट्रायंगल OBC यहाँ पर है, तो ट्रायंगल OBC में चलते हैं। तो ट्रायंगल OBC में देखेंगे कि ये 60 का है तो ये कितना का होगा, 120 का। ये 60 का तो ये 120 का, क्योंकि AC कोड है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 120 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा। हमें यहाँ का एंगल निकालना है, यानी कि बोल सकते हो BOC, एंगल BOC कितना का होगा ये निकालना है हमें। तो ये भी एक ट्रायंगल है और सम 180 के बराबर होगा, तो दो एंगल हमारे पास है 120 प्लस 30 यानी कि 150 डिग्री। तो 180 में से 150 को घटा देते हैं तो जो 30 डिग्री आएगा वो एंगल BOC का मान होगा। तो एंगल BOC 30 डिग्री का हो गया, यानी यहाँ वाला एंगल भी 30 का हो गया और यहाँ वाला भी एंगल 30 का हो गया। तो अब आप समझ सकते हो कि एक ट्रायंगल में दो एंगल है वो इक्वल है, तो दोनों साइड्स भी मतलब इनके सामने वाला साइड्स भी बराबर होंगी, यानी कि बोल सकते हैं कि BCO के सामने वाला साइड्स है BO और BOC एंगल का सामने वाला साइड है BC, यानी कि BO और BC भी आपस में बराबर होगा। और BO का लेंथ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो BC का भी लेंथ 7 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा, यानी कि ये आपकी फाइनल आंसर होगी। यही हमसे पूछ रहा था कि BC की लेंथ कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट होगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।